Lambert Beer Law can be stated by combining the two equations, that is equation 2 and 4. तो लैम्बर्ट्स बियर लॉ में इक्वेशन 2 और 4 को कंबाइन करेंगे. The law states that the rate of decrease in the intensity of the incident light is directly proportional to the concentration path line traveled by the incident light. ये लॉ स्टेट करता है कि इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी जो है उसका रेट कम होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कॉन्सेंट्रेशन से और पाथ लेंथ से जो इंसिडेंट लाइन ने ट्रैवल किया था. I इक्वल टू आई जीरो ई रेस टू माइनस के ई टी के इक्वल टू के वन मल्टीप्लाई बाई के टू. Converting natural algorithm to base 10 and k is equal to k multiplied by 0.4343. I is equal to I0 multiplied by 10 raised to minus k et. Rearranging term I upon I0 is equal to 10 raised to minus k et. Taking inverse on both side, दोनों भी इन्वर्स को बोथ साइड में लेंगे तो I0 upon I is equal to 10 raised to k et. Taking on both side log I0 upon I k et equation 5. Since transmittance T is equal to I upon I0 and absorbance is log I 1 upon T. ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला T जो है वो है I upon I0. ऑब्जॉर्बेंस A जो है उसका log 1 upon T है. A is equal to log I0 upon I equation 6 है. हम equation 5 and 6 it can be concluded that A is equal to K E T. So instead of E can be used as A is epsilon E C T. What is the required equation of Beer-Lambert law? तो Beer-Lambert law में क्या क्या ज़रूरत है? A is equal to epsilon C T. A जो है absorbance है या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी है. एब्सॉर्बेंस एप्सिलॉन जो है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या फिर ऑब्जॉर्प्टिविटी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. C जो है वो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर. T जो है पाथ लेंथ है नॉर्मली 10 mm या फिर 1 सेंटीमीटर. रिलेशन चार्ट बिटवीन ऑब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस. ऑब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस का रिलेशनशिप चार्ट क्या है? तो जैसे जैसा ऑब्जॉर्बेंस बढ़ता है वैसे वैसे ट्रांसमिटेंस जो है वो कम होते रहता है. ठीक है. Absorbance is a dimensionless quantity. Absorbance जो है dimensionless quantity है. An absorbance of 1 corresponds to 90% absorption and absorbance value of 2 will corresponds to 99% absorption. जो 1 का absorbance है correspond करते हैं 90% absorption को और 2 का absorbance जो है वो 99% absorption को correspond करता है. The spectra from spectrometer are mostly given in the format of absorbance versus wavelength or the percentage transmittance versus wavelength. तो स्पेक्ट्रा जो स्पेक्ट्रोमीटर से आता है तो वो कौन से फॉर्मेट में रहता है? ऑब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ या फिर ट्रांसमिटर्स वर्सेस वेवलेंथ. Value of molar extension coefficient is characteristics for species absorbing radiation. तो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का वैल्यू जो है कैरेक्टरिस्टिक रहता है स्पीशीज जो ऑब्जॉर्बिंग रेडिएशन रहता है. इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द सोर्स ऑफ लाइट इज मोस्टली द टंगस्टन लैम्प दैट प्रोड्यूस वाइट अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन. तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो लाइट का सोर्सेस रहता है टंगस्टन लैम्प से आता है जो वाइट अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है. Since Lambert Beer Law is applicable only to the monochromatic light, the monochromatic will serve as a diffraction grating, select a very narrow band of light which passes through the sample that absorbs a certain fraction and transmit the rest. तो Lambert Beer Law जो है applicable रहता है monochromatic light के लिए. monochromatic जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करता है जो लाइट का नैरो बैंड सिलेक्ट करता है
और सैंपल जो कुछ फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करता है, ट्रांसमिट करता है बाकी को. It is through a detector which further send it to the computer program to convert it to some presentable signal which is in the form of graph. तो डिटेक्टर के थ्रू सेंड होता है कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट होता है प्रेजेंटेबल सिग्नल में जो ग्राफ के फॉर्म में रहता है. लाइट सोर्स वेवलेंथ सिलेक्टर मोनोक्रोमैटर के पास जाता है. फिर वेवलेंथ सिलेक्टर मोनोक्रोमैटर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ छोड़ता है. फिर वो मोनोक्रोमैटिक लाइट जो पर्टिकुलर वेवलेंथ में वो सैंपल को ऑब्जर्व करने देता है. सैंपल का अपना खुद का वर्ड्स भी रहता है. फिर सैंपल लाइट ऑब्जर्व करता है, बचा हुआ लाइट को ट्रांसमिट करता है. जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो लाइट डिटेक्टर ऑब्जर्व करता है. लाइट डिटेक्टर जो है कंप्यूटर चार्ट्स या फिर मीटर में डिस्प्ले करता है कि सैंपल ने कितना लाइट ऑब्जर्व किया. द ऑब्जॉर्बेंस मैक्सिमम वेवलेंथ और वेवलेंथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ऑब्जॉर्बेंस. वर्किंग ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अलॉन्ग विद डिस्प्ले रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल. तो कौन से वेवलेंथ में ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्ब किया तो उस वेवलेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ मैक्सिमम. तो कंप्यूटर में ऐसा चार्ट दिखता है जहाँ पे एक्स एक्सिस में वेवलेंथ और एक्सिस में ऑब्जॉर्बेंस है.